नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। एक बार फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है व्यक्तित्व। क्या है? व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व क्या होता है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा यूपीटेट में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से, तो मुझे याद रखना है। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? पर्सनैलिटी टॉपिक। तो इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आराम से समझेंगे। देखेंगे कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी। तो क्या बोलेंगे? पर्सन, पर्सोना, पर्सनल के पर्सनैलिटी। तो किससे हुई थी? पर्सोना से। किससे हुई थी? पर्सोना से। पर्सोना एक ऐसा है, पर्सोना एक लैटिन भाषा का शब्द है। पर्सोना एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा होता है। प्राचीन यूनान एवं रोम में कलाकार नाटक के दौरान विभिन्न पात्रों का अभिनय करने के लिए मुखौटा पहनते थे। धीरे धीरे यही शब्द व्यक्तित्व के बाहरी और आंतरिक गुणों के समग्र रूप के लिए प्रयोग होने लगा, जिसे आज हम व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी कहा जाता है। तो सीधे याद रखेंगे, व्यक्तित्व का क्या है? पर्सोना है, और इसका मास्क बोलते हैं। मास्क मतलब मुखौटा। तो बोलेंगे व्यक्तित्व की सबसे उपयुक्त परिभाषा किसने दी थी? तो गॉर्डन ऑलपोर्ट। गॉर्डन ऑलपोर्ट इन्होंने परिभाषा क्या दी थी वो देखेंगे अभी। तो परिभाषा ये थी कि ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के मनो शारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है, जो उसके पर्यावरण के साथ साथ उसके विशिष्ट समायोजन का निर्धारण करता है। आगे देखेंगे। इस परिभाषा में व्यक्तित्व को केवल बाहरी व्यवहार नहीं बल्कि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों के समन्वय के रूप में बताया गया है। आगे देखिए, व्यक्तित्व के विकास को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? तो देखो, केवल वाले मैंने ऑप्शन आपको पहले ही बता दिए थे कि जो केवल वाले ऑप्शन आएंगे वो क्या होंगे? काट दिए जाते हैं। ये 3 तो कट गए। तो सी होता है हमारा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। यानी वंशानुक्रम और वातावरण क्या होते हैं? एनवायरमेंट। आप जानते हो जहाँ बच्चा खेलता कूदता है वो क्या होता है? हमारा वातावरण। वंशानुक्रम होता है वो अपने माँ बाप से पैदा होता है, वो होता है। आगे देखेंगे कि व्यक्तित्व का निर्माण जन्मजात गुणों वातावरण दोनों के संयुक्त प्रभाव से होता है। परिवार, विद्यालय, समाज अनुभव व्यक्ति के व्यक्तित्व को निरंतर क्या कर सकते हैं? विकसित कर सकते हैं। यानी क्या करते हैं? निरंतर क्या करते हैं? वो निखार लाते रहते हैं बच्चों में। आगे, व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण देखो, केवल वाले कट जाएंगे, मैंने पहले ही बता दिया है। कौन सा होगा? व्यक्तिक भिन्नता। कौन सी? व्यक्तिक भिन्नता। अब व्यक्तिक भिन्नता को तो ये भी समझेंगे। तो देखेंगे, हर व्यक्ति का व्यवहार, सोच, रुचियां और क्षमताएं अलग अलग होती हैं। यही व्यक्तिगत अंतर व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टी ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी के कौन प्रतिपादक कौन बोलेंगे? गॉर्डन ऑलपोर्ट। कौन है? गॉर्डन ऑलपोर्ट। सीधा याद रखो, ऑलपोर्ट। क्या बोलेंगे? ऑलपोर्ट। आगे देखेंगे, मनोविश्लेषणात्मक व्यक्तित्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन होंगे? हमारे फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। कौन होंगे? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि व्यक्तित्व का व्यवहार मुख्य रूप से अचेतन मन से अचेतन मन से प्रभावित होता है। उन्होंने व्यक्तित्व के 3 भाग बताए: इद, ईगो और सुपर ईगो। अब इद, ईगो और सुपर ईगो को समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो देखो, फ्रायड ने के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भागों में बताया? उन्होंने 3 भागों में। फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 भागों में बताया थे। कौन से? इद। इद का मतलब होता है सुख सिद्धांत। क्या होता है? सुख सिद्धांत। ईगो का मतलब वास्तविक सिद्धांत। क्या होता है? वास्तविक सिद्धांत। आगे लिखा है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है? नैतिकता का सिद्धांत। अब इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे, देखेंगे। अब फ्रायड ने इद किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वास्तविकता सिद्धांत, सुख, नैतिक सिद्धांत का अनुभव। तो हमारा कौन सा होगा? इद माने सबसे छोटा वाला कौन सा? सुख पे। कौन से पे? सुख। सुख सिद्धांत। इद व्यक्तित्व का जन्मजात भाग है। यह केवल इच्छाओं और सुख की पूर्ति चाहता है, सही गलत का विचार नहीं करता है। आगे देखेंगे कि फ्रायड करता है ईगो। ईगो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सुख किसका था? इद का। अब क्या होता है हमारा? वास्तविकता यानी रियलिटी। तो इसमें क्या होगा? वास्तविकता सही हो जाएगा। ईगो व्यक्तित्व की इच्छाओं और वास्तविक
वास्तविक परिस्थितियों के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह सोच समझकर निर्णय लेने में क्या करता है, सहायता करता है। अब आएगा हमारा सुपर ईगो। क्या आएगा, सुपर ईगो। तो सुपर ईगो क्या होगा, नैतिकता का सिद्धांत। क्या होगा, नैतिकता का सिद्धांत। तो देखिए सुपर ईगो व्यक्तित्व के नैतिक मूल्यों, आदर्शों, सही गलत की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यक्तित्व को नैतिक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। अब इनका एक सुपर फास्ट भी है ना, उनको याद रखेंगे। पर्सोना क्या होता है, इसको नोट कर लेना। जब पेपर के जाते समय आप देखेंगे तो ये सुपर रिवीजन होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उन्हीं से क्वेश्चन निकलेंगे सभी के सभी। तो पर्सोना कहाँ का वर्ड है, लैटिन। पर्सोना का अर्थ क्या होता है, मुखौटा। ऑलपोर्ट ने क्या दिया, टी ट्रेड थ्योरी, गुण सिद्धांत दिया था। क्या दिया, गुण सिद्धांत। ऐसे फ्रायड ने किसने दिया था, एद ईगो और सुपर ईगो। कितनी दी थी, तीन हो गई। एद का मतलब होता है सुख, ईगो का मतलब वास्तविकता, सुपर ईगो का नैतिकता। सीधे की पॉइंट देखेंगे, अंदर पर टिक लगा दो, एकदम अंदर आ जाते हैं इनके। अब आएगा हमारा नेक्स्ट नंबर 11 नंबर। तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी परीक्षण कौन सा है, तो कौन सा होगा, बुद्धि परीक्षण, रोडसाई धब्बा परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण की अभिक्षमता परीक्षण। तो कौन सा होगा, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जामों में। तो रोडसा परीक्षण में स्याही के धब्बे दिखाकर व्यक्तित्व से उनकी व्याख्या कराई जाती है और उत्तरों के आधार पर उसके व्यक्तित्व भावना और अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे टीएटी परीक्षण आता है। टीएटी के प्रतिपादक कौन है, तो कौन बोलेंगे, मॉर्गन एन मरे। याद रखेंगे, टीएटी में व्यक्तित्व को चित्र दिखाकर कहानी लिखने या सुनने के लिए कहा जाता है। इसे उसकी भावनाओं, इच्छाओं और व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। आगे देखें अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व का प्रमुख विशेषता क्या है, तो अधिक बोलना, मिलनसार, शांत एवं एकांत प्रिय होना के नेत्र। तो सी नंबर हुआ हमारा, शांत एवं एकांत प्रिय होना। अंतर्मुखी व्यक्ति कम बोलता है, अकेले रहना पसंद करता है और अपने विचारों पर अधिक ध्यान देता है। आगे देखेंगे कि इंट्रोवर्ट का सीधा से एक पॉइंट बना लेंगे, शांत और एकांत प्रिय। एक शॉर्ट नोट बनाना, उसमें आप ये छोटे छोटे वर्ड कीवर्ड दिए गए, वीडियो को देखें और बार बार इनको लिख लो। एक बार में ही आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा और आपके साइकोलॉजी में कम से कम 25 नंबर आएंगे 30 में से। तो वहमुखी व्यक्ति प्रमुख की क्या विशेषता है, देखो क्या होगी, मिलनसार और सामाजिक। ठीक है, मिलनसार एवं सामाजिक, इसकी व्याख्या देखेंगे। तो वहमुखी व्यक्ति लोगों को तो जल्दी घुल मिल जाते हैं और आत्मविश्वासी होते हैं, समूह में कार्य करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट का लिखेंगे सोशल एंड एक्टिव। सोशल क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। वहमुखी व्यक्तित्व कौन होता है, जो अंतर्मुखी भी होता है और वहमुखी, यानी दोनों को अलग, दोनों का जो गुण पाया है वो क्या कह रहा है हमारा, वहमुखी। आगे देखेंगे, वहमुखी व्यक्तित्व परिस्थिति के अनुसार कभी भी अंतर्मुखी तो कभी बहुमुखी व्यवहार करता है, यानी एम्बीवर्ट बना बैलेंस एंड पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के विकास में सबसे पहली और महत्वपूर्ण भूमिका किसकी सहायता करती है, तो सबसे पहले बच्चा कहाँ पैदा होता है, विद्यालय, मित्र, परिवार, समाज। तो क्या बोलेंगे, परिवार से। आगे देखेंगे, व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष जन्मजात होता है, तो वातावरण, शिक्षा के, आनुवंशिकता के, मित्रवाद में, शिक्षावाद में मिलेगी। वातावरण क्या है, आनुवंशिकता यानी वंशानुक्रम क्रम। आगे देखेंगे, व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष अर्जित किया जाता है, तो आनुवंशिकता होती है, गुणसूत्र पहले से होती है, वातावरण मिलता है उसको, तो वातावरण हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। रक्त समूह जन्मजात होते हैं। तो परिवार, विद्यालय, मित्र, समाज और जीवन के अनुभवों से व्यक्तित्व विकसित और परिवर्तित होता है। स्वस्थ व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, समायोजन करना या समय क्षमता, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। एक स्वस्थ व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आत्मविश्वासी, सहयोगी, सकारात्मक और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने वाला होता है। आगे देखेंगे,
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तित्व के बारे में सही है? तो कौन सा सही हुआ? केवल वाला देखो मैंने पहले ही कह दिया गलत होगा। और ये वाला केवल भी है, ये दोनों गलत। अब इन दोनों नहीं, व्यक्ति जन्मजात के बाद बदलता नहीं है, ये भी गलत है। तो हमारा अंदर क्या हो गया? सी। तो व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक गुणों का समग्र संगठन है। आगे देखेंगे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। रोडसाक साहित्य परीक्षण टीएटी किसने किया है? मॉर्गन एंड बरे ने। इंट्रोवर्ट वाले लोग कैसे होते हैं? शांत और एकांत प्रिय। एक्सट्रोवर्ट वाले क्या होते हैं? मिलनसार और सोशल में भी लगे होते हैं। एमपी वाला इन दोनों को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। यहाँ पे दोनों को मिला के बना देते हैं। फैमिली व्यक्तित्व की पहली पाठशाला होती है। आगे देखेंगे। व्यक्तित्व के विकास में विद्यालय की प्रमुख भूमिका क्या होती है? केवल वाला मैंने पहले ही गलत बता दिया है। आगे देखेंगे कि केवल अनुशासन अनुशासन बनाए रखना, ये भी गलत। केवल गृह कार्य देना, ये भी गलत है। बालक के सामाजिक, नैतिक एवं बौद्धिक विकास में सहायता करना, ये होता है इसका इम्पोर्टेंट। विद्यालय बालक को केवल शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि उसमें अनुशासन, नेतृत्व, सहयोग, नैतिकता और सामाजिक व्यवहार जैसे गुणों का भी विकास करता है। इसलिए विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। आगे देखेंगे अब। तो आगे क्लास है हमारी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तित्व के विकास में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो केवल वाले गलत, केवल वाले गलत, केवल वाले गलत। कौन सा आंसर आ गया? प्रेरक एवं मार्गदर्शक बनना। आगे देखेंगे। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को आदर्श बनता है। उसका व्यवहार, व्यक्तित्व और शिक्षण शैली विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सकारात्मक दिशा देती है, देता है। आगे देखेंगे कि 23 नंबर में लिखा हुआ है कि व्यक्तित्व का विकास कब तक चलता रहता है? व्यक्तित्व का कब तक? तो देखो, आपने पढ़ा होगा शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, वो क्या चलती है? जीवन भर चलती रहती है। तो हम कहीं ना कहीं सीखते रहते हैं। बचपन, किशोर अवस्था, ये सब गलत हो गया, जीवन भर आंसर। तो व्यक्तित्व एक गतिशील प्रक्रिया है। नए अनुभव, शिक्षा, समाज और परिस्थितियों जीवन भर व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। आगे हमारा निम्नलिखित में से व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं सही हैं? कौन सी सही हैं? तो व्यक्तित्व स्थिर रहता है, नहीं होता है। व्यक्तित्व जन्म से ही निश्चित होता है, ये भी गलत है। व्यक्तित्व गतिशील एवं परिवर्तनशील होता है, ये सही है हमारा। व्यक्तित्व गतिशील एवं परिवर्तनशील होता है, ये वाला भी गलत, ये वाला भी, ये वाला भी गलत। तो अंत समझ गए आप? अच्छा, अब व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या में इसका कि व्यक्तित्व समय और अनुभव वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए इसे गतिशील कहा जाता है। अगला है व्यक्तित्व का कौन सा निर्धारक है? तो वंशानुक्रम, वातावरण। मेरे दिमाग से दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा शिक्षा। क्या है? शिक्षा और उपयोग सभी। सभी वाला तो हमने सभी वाला हो जाता है, आप जानते ही होंगे। व्यक्तित्व का निर्माण केवल एक कारण से ही नहीं होता है। आनुवंशिकता, परिवार, विद्यालय, समाज और शिक्षा सभी का योगदान होता है। व्यक्तित्व का कौन सा परीक्षण प्रक्षेपी परीक्षण कहलाता है? प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो रोडसाक तो था ही, अभी पढ़ लिया है। टीएटी होता है, इनमें से कोई नहीं है। ये एमएमपीआई, ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही। तो एमएमपीआई को क्या बोलेंगे? मिनेसोटा मल्टीपेजेस पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, यानी एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव परीक्षण है, जबकि रोडसा और टीएटी परीक्षण है। अगला देखो, ये पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोडसा प्रोजेक्टिव होता है, टीएटी क्या होता है? प्रोजेक्टिव होता है। एमएमपीआई कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव। इनको लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बार बार रिवीजन करना है, नहीं का आपके नंबर गारंटी से क्वेश्चन बचेंगे बचेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा स्वस्थ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की प्रमुख पहचान क्या है? तो दूसरों के साथ समायोजन करना, आत्मविश्वासी होना, क्या सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, का उपयुक्त सभी। तो क्या है? उपयुक्त सभी।
स्वस्थ व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आत्मविश्वासी, सहयोगी, सकारात्मक सोच वाला तथा परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने के समक्ष होता है। अगला है हमारा, व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था कौन सी है? व्यक्तित्व के विकास में विद्यालय, परिवार, मित्र समूह या मीडिया। देखो सबसे पहले बोला है सबसे महत्वपूर्ण, यानी सबसे पहले वो कहाँ होता है? परिवार में होता है। तो इसका अंदर होगा हमारा परिवार। क्या होगा? परिवार। आगे देखेंगे कि बालक का पहला सामाजिक वातावरण परिवार होता है और भाषा, संस्कार, व्यवहार और मूल्यों की शिक्षा सबसे पहले परिवार से ही मिलती है। अगला पॉइंट हमारा, व्यक्तित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल वाला तो मैंने पहले ही कह दिया गलत होता है, सारे को होता नहीं है। आगे एक मानसिक केवल दिया, ये भी गलत। इन दोनों को मिला देंगे, व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों का समग्र संगठन है, यही वाला सही हो गया। व्यक्तित्व में व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक और व्यावहारिक सभी गुणों को सम्मिलित किया जाता है। अगला देखेंगे, हमें इंपॉर्टेंट वर्ड है इनका लिख लो, एक बार याद हो जाएंगे। तो देखिए देखते हैं, पहले पढ़ाई दिया है, पर्सोना का मतलब मुखौटा। प्राइड किसने किया? प्राइड के कितने थे? 8, ईगो और सुपर ईगो। ऑलपोर्ट क्या है? ट्राइड एंड टीएटी। रोडसा इंक पॉट टेस्ट होता है। टीएटी मॉर्गन एंड मुर्रे। एमएमपीआई ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इंट्रोवर्ट कैसे होते हैं? शांत होते हैं। एक्सपर्ट क्या होते हैं? मिलनसार होते हैं। एम्प्लॉयड क्या होते हैं? दोनों के पाए जाते हैं इनके। आगे हमारा फैमिली, व्यक्तित्व की पहली पाठशाला होती है। आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिवीजन करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरी मैथ आप देख रहे होंगे, देखें, इन नोट्स को बनाएं, गारंटी है आपके नंबर परफेक्ट 30 में से 25 27 जरूर आएंगे। धन्यवाद।